कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की है जरूरत। प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। आप भी सावधान रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और सबसे अधिक सुरक्षित है साबुन से हाथ धोना। 30 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को धोएं। संक्रमण से बचें, संक्रमित लोगों से दूर रहें, हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें और रहें सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। Admission open. Girls nursery to 7th, boys nursery to 4th. Grill Park Restaurant, Ashoka Complex, LIC Building, Rajkumarganj, Darbhanga. The first restaurant with live barbecue on every table. Dagru Seth Jewelers, GM Road, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा. Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में 31 मार्च तक मॉल और जिम बंद, केवल खाने पीने के सामान और दवाएं ही मिलेंगी। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। अब सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में भी क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की मनाही। हर व्यक्ति को कोरोना जांच की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी ही है बचाव, इसलिए रहें सतर्क। दरभंगा जिला पूरी तरह से है कोरोना से लड़ने को तैयार। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन FM। कहा DMCH में तैयार है 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड। DM ने कहा मीडिया पर है बड़ी जिम्मेदारी, सही खबर लोगों तक पहुंचे, इसका रखें ध्यान। बोले सोशल मीडिया पर है खास नजर, किसी ने भी गलत अफवाह फैलाई तो माना जाएगा अपराध, होगी सजा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान की ओर आकृष्ट कराया सरकार का ध्यान, जीर्णोद्धार की मांग। और CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद बने B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के नोडल पदाधिकारी। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में 31 मार्च तक मॉल और जिम बंद, केवल खाने पीने की चीजें और दवाएं ही मिलेंगी। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक। 31 मार्च तक दरभंगा में मॉल और जिम भी बंद रखने का निर्देश। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध। कोरोना वायरस के संक्रमण पर कारगर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल आदि में 31 मार्च 2020 तक सभी प्रकार की गतिविधियां स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जिला में अवस्थित सभी शॉपिंग मॉल को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने केवल खाने पीने, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री करने की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें शॉपिंग मॉल को प्रत्येक दिन पूर्ण रूपेण सैनिटाइज करना होगा। वहीं दुकान में प्रवेश करने वाले सभी सेल्समैन और ग्राहकों आदि को सैनिटाइजर या अन्य माध्यम से हाथ साफ कराए जाने के बाद ही प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। वहीं शादी ब्याह समारोह को छोड़कर अन्य प्रकार के पारिवारिक अथवा अन्य गैदरिंग में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। उक्त के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला में अवस्थित विभिन्न शॉपिंग मॉल के प्रोपराइटरों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार की एडवाइजरी से अवगत कराया गया और उन्हें अपने अपने शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने को कहा गया है।
बैठक में उपस्थित मॉल के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के इस निर्णय का अनुपालन करने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। इस बैठक में वी मार्ट, V2, सिटी कार्ट, बिग बाजार, पैंटलून, सिटी लाइफ आदि शॉपिंग मॉल के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज की बैठक में जिस मॉल के प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हुए उनको थाने के माध्यम से आदेश की प्रति भेजी गई है। जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश हुआ है कि जो दरभंगा जिला अंतर्गत जितने भी शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े मॉल हैं जिसमें लोगों की गैदरिंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होती है और कोरोना वायरस का संक्रमण का सबसे ज़्यादा मामला होने की संभावना है, इसीलिए दरभंगा जिला अंतर्गत जितने भी शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े मॉल हैं जिसमें लोगों की ज़्यादा लोग आते हैं और पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है उन सभी मॉलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में आज सभी मॉल के जितने भी प्रबंधक और मैनेजर हैं उन लोगों को और मालिक वगैरह को बैठक किया गया और सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से वे सभी लोग अपना अपना जो मॉल है उसको बंद रखेंगे। उस मॉल में सिर्फ ग्रोसरी वाले आइटम्स, खाने पीने के सामान और दवा से संबंधित जो भी सामान है उसकी उसको बिक्री करेंगे। उसके अलावा फैंसी आइटम्स जितने होंगे सबों पर को बंद किया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जो भी मॉल वाले लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके मॉल को सील करते हुए विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दरभंगा शहरी क्षेत्र के जितने भी दरभंगा में जो भी 14-15 मॉल हम लोग के सामने अभी आए हैं उन सभी लोगों को बता दिया गया है और उन लोगों के द्वारा समझ दिया गया है कि हम लोग मॉल को वगैरह को बंद रखेंगे। हमको है कि हम लोगों का कंसर्न ये है कि पब्लिक गैदरिंग नहीं हो। पब्लिक गैदरिंग नहीं हो, स्कूल में टीचर्स आते हैं अपना बैठते हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं आते हैं। कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान में कोई कोचिंग में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह है वो अपना आते हैं बैठते हैं, वो अलग चीज़ है। आपका कौन सा मॉल है? वी मार्ट में ग्रोसरी बिकता है जी सबसे टॉप पर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। अब सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में भी क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की मनाही। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी रोग घोषित किया गया। सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की होगी मनाही। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3 और 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 को महामारी की बीमारी में शामिल कर लिया गया है और सभी जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज जिले के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करने हेतु फ्लू कॉर्नर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों की पहचान होने पर उन्हें 3 घंटे के अंदर बिना चूक जिला के सिविल सर्जन को रिपोर्ट करनी होगी। इस आदेश का सख्ती से अनुपालन करना बाध्यकारी किया गया है। इसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाएगा जो कोरोना के ज्ञात मरीज के संपर्क में आया हो अथवा किसी ऐसे देश से लौटा हो जहां कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। इन लक्षणों वाले मरीजों की DMCH के IDH वार्ड में ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए रखा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संदर्भ में सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुपालन करने हेतु आज वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अस्पताल अधीक्षक DMCH डॉक्टर RR प्रसाद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि सम्मिलित हुए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, अपने हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोएं, हो सके तो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि मास्क के उपयोग करने में भी सावधानी बरतनी है वरना नुकसान के भी खतरे रहेंगे। मास्क को नियमित साफ करना होगा। N95 अथवा रेस्पिरेटरी मास्क अथवा क्लिनिकल मास्क को 6 से 8 घंटे के उपयोग के बाद अच्छी तरह से डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एपिडेमिक एक्ट के तहत कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को IDH वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था
क्यूरेंटाइन करने के डॉक्टर के निर्णय में उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। इसमें मरीज की इच्छा और अनिच्छा नहीं चलेगी। कोरोना वायरस लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को डीएमसीएच के आईडीएच वार्ड में रखने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों एवं मरीजों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। यह व्यवस्था राउंड द क्लॉक की गई है। आईडीएच वार्ड गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां आने जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड रखने के लिए पंजी भी संधारित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अस्पताल अधीक्षक को आईडीएच के रास्ते में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने एवं अस्पताल के गार्ड को भी वहां तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर जिला के सभी क्षेत्र को सील भी किया जा सकेगा। इस आपदा के समय में सरकार के सभी विभाग जिला पदाधिकारी के निर्देशन में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़भाड़ जमा करने वाले सभी संस्थानों को पहले ही बंद कर दिया गया है। इसमें सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ भी बैठक की गई। सभी ट्रांसपोर्टरों को बस, टैक्सी, टेम्पू आदि में क्षमता से कम यात्रियों को बिठाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपने यात्री वाहनों को पूर्ण सैनिटाइज करने, एसी गाड़ियों में से पर्दा, तौलिया बिल्कुल हटा देने, गाड़ियों में सैनिटाइजर रखने आदि का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी ट्रांसपोर्टर से अपील की गई है कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए व्यापक लोकहित में ये सभी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सभी ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है कि वे आपदा की इस घड़ी में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों के परमिट को रद्द भी किया जा सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के संदर्भ में गलत या भ्रामक बातें फैलाने अथवा अफवाहों को फैलाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखकर उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और थाना प्रभारी आदि सम्मिलित हुए। हर व्यक्ति को कोरोना जांच की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी ही है बचाव, इसलिए रहें अत्यधिक सतर्क। दरभंगा जिला पूरी तरह से है कोरोना से लड़ने को तैयार। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। डीएमसीएच में तैयार है 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड, कहा डीएम ने। हर व्यक्ति को कोरोना जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी ही है बचाव, इसलिए रहें अत्यधिक सतर्क। दरभंगा जिला पूरी तरह से है कोरोना से लड़ने को तैयार। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। उन्होंने मीडिया से कहा कि जनता तक यह संदेश फैलाएं कि डीएमसीएच में तैयार है 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना है और कोरोना से लड़ना है। लड़ने के लिए हम सभी तैयार रहें कोरोना संक्रमण से। इसमें एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 2, 3 और 4 का प्रयोग करते हुए, तो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 2, 3 और 4 का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कई रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन निकाला कल। इसमें इसके आधार पर मेरे स्तर से कल देर रात एक आदेश निकला है, जिसका प्रति आप सब लोगों को दिया गया है। उसका अवलोकन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बारे में लोगों के बीच तक सूचनाएं ले जाने के लिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए हैं। खुशी की बात है कि आप सब लोग आए हैं समय निकाल के। सबसे पहला बात, अभी अगर इस एक्ट के तहत प्राधिकृत व्यक्ति यानी ऑफिसर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, एसीएमओ या एमओआईसी, 5 लोगों को प्राधिकृत किया गया है। ये लोग अगर संतुष्ट हुए तो किसी को भी 14 दिन आइसोलेट कराना, मतलब जो सिम्टम, जो कंडीशंस हैं उसके तहत किसी व्यक्ति का इच्छा रहे नहीं रहे, उसे इर्रेस्पेक्टिवली उनको आइसोलेट कराना है। जैसे 2 परिस्थिति में हम लोगों को आइसोलेशन और जांच कराना। मान लीजिए कोई कोरोना वायरस के क्षेत्र से लौटा हो, चाहे वो विदेश हो या देश में भी, जहाँ कुछ जगहों पर मतलब वहाँ से लौटा हो, अगर उनका लक्षण नहीं है उनको आइसोलेशन अपने घर पर ही रखना है 14 दिन। अगर लक्षण नहीं है और कोरोना वायरस के क्षेत्र से लौटा है तो उनको सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में ही उनको आइसोलेट करके रखना। नंबर 2, अगर उनको लक्षण विकसित होता है उनको अविलंब संबंधित एमओआईसी या पीएचसी या जहाँ पर भी जांच होगा उसके बाद
डीएमसीएच में भेजा जाएगा और डीएमसीएच में जांच करके आवश्यकता अनुसार उनको सैंपल कलेक्शन करके आरएमआरआई पटना में भेजा जाएगा। फिर उसको पुष्टि होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और उनको सिम्टम्स अगर है तो हॉस्पिटल में उनको आइसोलेट कराना, ये अंतर समझना है। लक्षण नहीं है तो घर पर ही उनको आइसोलेट करना है, और सिम्टम्स है उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट करना है। लेकिन जो उस क्षेत्र से लौटा उन्हीं को, सबके लिए नहीं। नंबर 2, जो नोन या ज्ञात कोरोना वायरस पेशेंट के साथ संपर्क में आया हो उनको भी यही है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो उनको घर पे सिम्टम्स हो जाता तो उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट करना। इसके लिए आप लोग जानते हैं डीएमसीएच में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और 6 बेड का क्वारंटाइन वार्ड यानी आइसोलेशन के लिए अलग वार्ड भी, टोटल 12 बेड का व्यवस्था वहाँ पर है। हम लोग जाकर के देखें, वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध है इलाज के लिए, और डॉक्टर का रोस्टर, एएनएम का रोस्टर सब बना हुआ है, तो उसको अलग कर दिया गया। सब पीपीई किट यानी सैंपल कलेक्शन के लिए जो किट है वो उपलब्ध है, मास्क, दवाई सब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, कोई प्राइवेट में भी, कल हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी बैठक कर रहे हैं 19 तारीख को, कोई मरीज मिलेगा जो इस 2 श्रेणी में आता है, उनका भी दायित्व बनता है कि डेफिनेटली वो हमारे पास भेज दे डीएमसीएच में और उसका आवश्यक जांच कराया जाए। नंबर 4, कोई भी पेशेंट जो है अगर आइसोलेशन करने का डॉक्टर निर्णय लेते हैं डीएमसीएच में, उनको इनकार नहीं कर सकते, उनको सहयोग करना प्रतिबंध, मतलब उनका बाद ये होगा कि वो सहयोग करना ही करना, क्योंकि वो पूरे समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और अगर कोई एग्जामिनेशन कराना चाहेंगे डॉक्टर, उसको भी वो इनकार नहीं कर सकता है। सैंपल कलेक्शन के लिए वो इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर अगर एडमिट कराना चाहेंगे, आइसोलेट कराना चाहेंगे, एग्जाम करना चाहेंगे, उनको सहयोग निश्चित तौर पर देना होगा, प्रदान करना होगा, वो उससे बच नहीं सकते। अगर अदरवाइज उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और स्थिति देखते हुए हम लोग अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर भी हम लोग चिन्हित करने के लिए जोरा शहर से हट करके हम लोग चिन्हित करेंगे 2-4 दिन के अंदर, ताकि अगर मान लीजिए कई संख्या में लोग क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर क्वारंटाइन की व्यवस्था हो जाएगा। अभी तत्काल तो यहाँ पर्याप्त है। अभी एक पॉजिटिव बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड हमारा यहाँ पर अभी नहीं है, यानी एक दूसरे से अभी जो भी बाहर से आदमी आया है उनके साथ संपर्क हुआ है या बाहर से लेकर इसी प्रकार की स्टेज में अभी है। लेकिन दुनिया का जो अनुभव के आधार पर यह महसूस की जा रही है कि जो जहां पर टोटल लॉकडाउन किया गया है, पूरा सतर्कता बरती गई, वो सफल रहा है संक्रमण कम रखने में। जहां पर ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया हो वहां पर संक्रमण हुआ, इसलिए हम लोग को अत्यधिक सतर्कता बरतने, कुछ दिन तक बरतने का जरूरत है। इसके बाद जैसे डीएम एसडीएम 133 के तहत भी ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई मरीज हो तो उनको डेफिनेटली आइसोलेट रखना है, उसका पावर्स दिया गया है। कोई ज्योग्राफिकल एरिया यानी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को सील करने का भी शक्ति प्रदान की गई, उसमें हमने आदेश निकाला कि आवश्यकता अनुसार हम लोग करेंगे, उसको वैसे हम लोग नहीं करेंगे। कोई कंटेनमेंट एरिया, जैसे मैंने कहा, कोई कंटेनमेंट एरिया करके किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है, उसको भी हम लोग किसी और अन्य लोगों को हम लोग आने जाने से हम लोग रोकने का भी इसमें करेंगे। अभी जो कंटेनमेंट एरिया एक ही हमारा आईडीएच वार्ड है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आईडीएच वार्ड में अंदर प्रवेश नहीं करें, इसको बाहर ही आप लोग बाहर थोड़ा दूर पर ही रहिएगा, ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं प्रवेश करें। वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस आज कल से उपलब्ध हुआ है, अतिरिक्त हम लोग बल देने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। और वहाँ पर एक रजिस्ट्री भी रहेगा कि कौन अंदर जा रहा कौन नहीं जा रहा, रजिस्ट्री भी आज के बाद से वहाँ पर व्यवस्था रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी 4 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हमने निर्देश दिया है आईडीएच वार्ड में, बाहर कॉरिडोर में ऐसा रहेगा, वो स्ट्रिक्टली उसको आइसोलेट रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले से आप लोग जान रहे हैं, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद है ही, इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग्स पर भी पाबंदी लगाने के लिए अधिकार दिया गया है डीएम्स को। तत्काल हम लोग अलग से आदेश निकाले हैं, उसमें यही लिखे हैं कि मॉल्स जो हैं
वो बंद रहेंगे आज के बाद से। अब 4 बजे SDM 11-12 मॉल ओनर्स के साथ बैठक करेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दवाएं लेने के लिए कोई जा रहा तो उनके लिए खरीद बिक्री मॉल्स में सैनिटाइजर के उपयोग के बाद अंदर होगा। अन्य जो फैशनेबल आइटम्स हैं वो सब पूरी तरह आज शाम से या कल से उसको पूरी तरह बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। और ये आज आदेश निर्गत किया गया है अलग से, उसका भी कॉपी हम दिलवा देंगे। और 4 बजे SDM के स्तर से सब मॉलों में साथ बैठक। तो केवल आवश्यक वस्तुओं छोड़ करके अन्य आइटम्स मॉल्स में बिक्री बंद रहेगा, सभी जगह नहीं, केवल मॉल्स में जहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहने की मतलब ये रहता है, चांसेस रहता है। जिलाधिकारी ने कहा, मीडिया पर है बड़ी जिम्मेदारी, सही खबर लोगों तक पहुंचे इसका रखें ध्यान। बोले, सोशल मीडिया पर भी है खास नजर, किसी ने भी अगर गलत अफवाह फैलाई तो माना जाएगा अपराध, होगी सजा। डीएम ने कहा, मीडिया पर है बड़ी जिम्मेदारी, सही खबर लोगों तक पहुंचे इसका रखें ध्यान। बोले, सोशल मीडिया पर है खास नजर, किसी ने भी गलत अफवाह फैलाई तो माना जाएगा अपराध, होगी सजा। कोई भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कोई व्यक्ति या संगठन किसी मैलिफाइड इंटेंट यानी गलत मंशा से कोई पैनिक स्प्रेड करने का चीजें नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपराध के श्रेणी में कल के नोटिफिकेशन के बाद इसको रखा गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान की ओर आकृष्ट कराया सरकार का ध्यान, जीर्णोद्धार की मांग। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सदन में शून्यकाल के दौरान नियम 377 के अंतर्गत भारत सरकार का ध्यान मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में अवस्थित मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान कबराघाट की ओर आकृष्ट किया। कुछ दिन पूर्व सांसद श्री ठाकुर ने उक्त संस्थान का निरीक्षण भी किया था और सदन में संस्थान के जीर्णोद्धार हेतु भारत सरकार से मांग करने की बात कही थी। श्री ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार, संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित इस संस्थान की आधारशिला 1951 में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, लेकिन 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक प्रथम राष्ट्रपति द्वारा शिलान्यासित प्रशासनिक भवन में एक ईंट भी नहीं जोड़ी जा सकी। उन्होंने कहा कि दरभंगा के तत्कालीन महाराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह ने 62 एकड़ का विशाल भूखंड एवं 3,50,000 की धनराशि एक समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले साहित्यिक शैक्षणिक संस्थान के लिए दान किए थे, जिस पर निर्मित भवनों की स्थिति विगत कई दशकों से मिथिला में आने वाली भयंकर बाढ़, जलजमाव तथा भूकंप के कारण अत्यंत दयनीय और जर्जर हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा, जो मिथिला के हृदय स्थली है, अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान कबराघाट दरभंगा की ओर दिलाना चाहता हूं। विश्व की सबसे बड़ी पुरानी संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन के लिए स्थापित इस संस्थान की आधारशिला 1951 में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, लेकिन अफसोस कि 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने आज तक प्रथम राष्ट्रपति द्वारा शिलान्यासित प्रशासनिक भवन में एक ईंट भी नहीं जोड़ सकी। दरभंगा के तत्कालीन महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह जी, जिन्होंने 62 एकड़ का विशाल भूखंड एवं 3.5 लाख रुपए की धनराशि एक स्मृत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले साहित्य एवं शैक्षणिक संस्थान के लिए दान दिए। महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस संस्थान में विद्वानों द्वारा तैयार मिथिला अक्षर, बंगला अक्षर, देवनागरी आदि लिपियों में वेद, पुराण। सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद बने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के नोडल पदाधिकारी। प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद प्रधानाचार्य सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा को 4 वर्षीय समेकित
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन हेतु राज्य नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। ज्ञात हो कि राजभवन द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को उक्त प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इससे पूर्व सीईटी बीईडी 2020 के लिए भी इस विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसके राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह पूर्व संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय बनाए गए थे। आज कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सीईटी बीईडी 2020 कोर कमेटी की पुनः बैठक हुई, जिसमें सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2020 के आयोजन हेतु प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद को राज्य नोडल पदाधिकारी एवं विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू को समन्वयक बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा के संचालन हेतु अलग से कोर कमेटी गठित नहीं होगी, बल्कि सीईटी बीईडी 2020 हेतु गठित कोर कमेटी ही इस जांच परीक्षा के लिए भी कार्य करेगी। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर जयगोपाल, अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में 31 मार्च तक मॉल और जिम बंद, केवल खाने पीने के सामान और दवाएं ही मिलेंगी। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। अब सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में भी क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की मनाही। हर व्यक्ति को कोरोना जांच की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी ही है बचाव, इसलिए रहें सतर्क। दरभंगा जिला पूरी तरह से है कोरोना से लड़ने को तैयार। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन FM। कहा DMCH में तैयार है 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड। डीएम ने कहा मीडिया पर है बड़ी जिम्मेदारी, सही खबर लोगों तक पहुंचे इसका रखें ध्यान। बोले सोशल मीडिया पर है खास नजर, किसी ने भी गलत अफवाह फैलाई तो माना जाएगा अपराध, होगी सजा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान की ओर आकृष्ट कराया सरकार का ध्यान, जीर्णोद्धार की मांग। और सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद बने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के नोडल पदाधिकारी। कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए माले करेगा कार्य। कोरोना महामारी से बचाव व जागरूकता अभियान में भाकपा माले
मजबूती से उतरेगी। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र झा ने कहा कि कोरोना महामारी विश्व मानवता के लिए बड़ा खतरा है, इसे सबको मिलकर परास्त करना है। भयभीत होने की नहीं, सतर्कता बरतने की जरूरत है। भाकपा माले बचाव और सतर्कता का स्वतंत्र अभियान चलाएगी और स्वास्थ्य विभाग को हर स्तर पर मदद करेगी। मरीजों और परेशान लोगों को मदद करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी और अस्पतालों में वॉलंटियर्स की व्यवस्था करेगी। दलित गरीब बस्तियों में साफ सफाई आदि का प्रशिक्षण चलाया जाएगा। अस्पतालों में सुदृढ़ व्यवस्था के लिए अस्पताल और प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में वंचित आचार्य के छात्र फिर भर पाएंगे फॉर्म, फिर मिलेगा मौका। संस्कृत विश्वविद्यालय में वंचित आचार्य छात्र फिर से भर पाएंगे फॉर्म, बोले कुलपति। तिथि की घोषणा बाद में होगी। कोरोना संक्रमण के भय व प्रभाव के कारण संस्कृत विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो परीक्षा आवेदन जमा नहीं कर सके और इस कारण परीक्षा से भी वे वंचित हो रहे हैं, तो वैसे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना प्रकोप से निपटने के बाद स्थिति सामान्य होने पर ऐसे वंचित छात्रों को फॉर्म भरने का एक और समय दिया जाएगा। छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 31 मार्च तक वैसे भी सभी परीक्षाएं और कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके बाद नए सिरे से फॉर्म भरने की तिथियां घोषित की जाएंगी और वंचित छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है बिहार सरकार, बोले प्रोफेसर अरुण कुमार। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने दरभंगा जिला के अंदर कई महाविद्यालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया और उन्होंने माध्यमिक शिक्षक भवन में जाकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए माध्यमिक शिक्षकों को भी समर्थन दिया। वहीं उन्होंने समर्थन में अपनी बात करते हुए कहा कि शिक्षकों की मांगे जायज हैं। इस आंदोलन को हमारी संगठन AI फुक्टो का पुरजोर समर्थन है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में 31 मार्च तक मॉल और जिम बंद, केवल खाने पीने के सामान और दवाएं ही मिलेंगी। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। अब सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में भी क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की मनाही। हर व्यक्ति को कोरोना जांच की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी ही है बचाव, इसलिए रहें सतर्क। दरभंगा जिला पूरी तरह से है कोरोना से लड़ने को तैयार, पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन FM। कहा DMCH में तैयार है 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड। DM ने कहा मीडिया पर है बड़ी जिम्मेदारी, सही खबर लोगों तक पहुंचे इसका रखें ध्यान। बोले सोशल मीडिया पर है खास नजर, किसी ने भी गलत अफवाह फैलाई तो माना जाएगा अपराध, होगी सजा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान की ओर आकृष्ट कराया सरकार का ध्यान, जीर्णोद्धार की मांग। और CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रसाद बने B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के नोडल पदाधिकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।